हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हमारी अप्लाइड मैथ की यहाँ पर क्लासेस चल रही थी। इसके पहले कई क्लासेस हो चुकी हैं। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो रही हैं। अगर आप यहाँ दोस्तों इस सेमेस्टर में अच्छे अंक गेन करना चाहते हैं, वो भी अप्लाइड मैथ में, तो आप जरूर उन वीडियो को देख लीजिए। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हमने हमारा जो कि यहाँ पर चल रहा था वेक्टर का, यहाँ दोस्तों यहाँ पर दो वीडियोज़ हो चुकी हैं। सॉरी, एक वीडियोज हो चुकी है। यहाँ पर सेकंड वीडियो यहाँ तो आ गई है, जो कि है पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने देखा है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले वो देखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ जाए, तभी इसे देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा। जल्दी से उसे जाइए, देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको भी देखिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कि हो रहा था, सदिशों का अदिश गुणन चल रहा था। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से सदिशों को जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है। और अब हम जानेंगे कि सदिशों का अदिश गुणन किस प्रकार किया जाता है और सदिशों का सदिश गुणन किस प्रकार किया जाता है, और कुछ न्यूमेरिकल भी जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बताने कि अगर आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, हमारे जो कि वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और यहाँ पर वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो भी स्टेप आपको बताए जाते हैं, सारा कुछ आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। अगर आपको कोई कॉलेज ग्रुप है, उसमें भी ये वीडियोस डाल दीजिए, जिससे कि वह भी पढ़ पाएँ और आपके दोस्त और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। अगर हाँ दोस्तों, इस PDF को अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, जाइए वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको यहाँ पर इसकी PDF मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहले हमारा है जो कि है सदिशों का अदिश गुणन। यहाँ पर हमें कमेंट मिला था कि बोला गया था कि आप थोड़ा इंग्लिश में भी हमें इसको बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी बताने की कोशिश की है, तो जरूर जरूर आप देखते रहिए। सो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, मतलब कि सदिशों का अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आखिर फार्मूला क्या होता है। तो ए डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं यहाँ पर जो कि वेक्टर है और वेक्टर भी जो कि है एक कोई सदिश है, जिनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, और जहाँ थीटा किन्हीं दो सदिशों के बीच का कोण है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई सदिश हैं, दो सदिश, इनके बीच का जो एंगल होगा यही है, यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ पर सदिशों के बीच का कोण थीटा है। और अगर आप यहाँ पर ये टॉपिक नहीं याद करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गलती कर देंगे। यहाँ पर देखिए किन्हीं यहाँ दोस्तों समान सदिशों का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट्स हमेशा 1 होता है। यहाँ दोस्तों इसे आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आई आई कैप है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। अगर बीच में अगर जे जे कैप है, तब उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। अगर के कैप है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर विपरीत हो जाता है, तो वहाँ पर उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। यहाँ पर आई से जे का डॉट प्रोडक्ट 0, जे से के का डॉट प्रोडक्ट 0, के से आई का डॉट प्रोडक्ट 0। यहाँ से अगर दूसरा भी कोई भी चेंज होता है, यहाँ पर उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा दो टॉपिक बताए गए हैं, जिसे आप जरूर जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आ भी जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आप गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉट और क्रॉस में थोड़ा अंतर यहीं पर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि किन्हीं दो वेक्टर अगर आपस में 90 अंश कोण पर है, मतलब कि लंबवत हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो कि हमेशा 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं, जो अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर हमें ये ऐसे यहाँ दोस्तों लंबवत हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो कि मान लीजिए ये वेक्टर आई है, वेक्टर जे है, सॉरी ये कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि यहाँ पर इनके बीच का एंगल अगर 90 अंश है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज होगी 0। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि कॉस में 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप ये जानते हैं, तो ज़रूर ज़रूर इसे याद करिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर हो गया, तो बस यहाँ पर आपका सवाल गलत हो सकता है। तो यहाँ पर इसे ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वेक्टर लंबवत हैं, तो उनका वैल्यू होगा 0, और 90 अंश तो मान 0 होता ही है। चलिए हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि आपको बताया गया है कि किन्हीं दो वेक्टर में यदि दोनों वेक्टर के बीच का कोण 0 या समांतर है। मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच का कोण कोई भी कोण अंश नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और अगर इनके बीच का कोण 0 या ये समांतर हैं, तब इनकी वैल्यूज जो होंगी वो होंगी 1। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है, कमेंट करके बताइए, 1 होता है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर cos थीटा निकालने के लिए आखिर हमें कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर वी। यहाँ पर मॉड निकालने के लिए हमने आपको इसके पहले वीडियोज़ में बताया है।
जाइए उसे देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मॉड निकाला जाता है। तो और आपको यहाँ पर लंबवत का यहाँ पर एक क्वेश्चन भी कराया है, हम अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, हमें एक सवाल दिया हुआ है जो कि है यदि वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 0 के, तो बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर फार्मूला ही यहाँ पर देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना सीख लेते हैं। इसके पहले वीडियो में बताएगा, हम आपको फिर से बता दिए देते हैं। यहाँ पर इसे निकालने के लिए सिंपली आपको कुछ भी करना नहीं होता। यहाँ पर दोनों यहाँ पर वेक्टर के यहाँ दोस्तों गुणांक से ही गुणा कराना होता है। जैसे मान लीजिए ये आई है और ये आई है, आई के गुणांक का ही मल्टीप्लाई करा जाएगा। यहाँ से आई का गुणांक 3 है, यहाँ से आई का गुणांक 2 है, और 3 और 2 का जब हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। और यहाँ पर आई से आई मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई डॉट आई, हमने आप पहले ही आपको बताया है कि इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। तो यहाँ पर हमने 1 से अगर 6 को गुणा कराएंगे तो 6 ही मिलेगा। इसी प्रकार 2 माइनस 2 यहाँ पर है जे का गुणांक, 3 है यहाँ पर जे का गुणांक, अगर गुणा कराएंगे तो आएगा -6। और जे का डॉट अगर हम करेंगे तो इसके पहले हमने बताया था आपको, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सरल है, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया है 6। अब यहाँ पर अगर हम के की बात करें तो यहाँ पर के का 1 गुणांक है, यहाँ पर है 0, और किसी भी वैल्यूज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई कराई जाए तो या फिर गुणा या फिर भाग तो हमेशा 0 ही आते हैं। तो यहाँ पर इसे हमने लिख दिया है 0। अब यहाँ पर के से के कराएंगे तो 1 आएगा, तो 0 का 1 से कराएंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 6 और प्लस में है और 6 है माइनस में है, दोनों हो जाएंगे 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर ए डॉट भी मिल चुका है 0। अब हम निकालेंगे मॉड ए का मॉड और बी का मॉड। अब मॉड निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सबका आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक ले लेते हैं और उसे निकाल लेते हैं मॉड में, सॉरी अंडर रूट में करके। जब हम उसे हल करते हैं तो वही हमारा मॉड प्राप्त होता है। चलिए हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 9 4 13 14। तो 14 आ गया है यहाँ पर रूट में मॉड ए का मान, और मॉड बी का मान इसी प्रकार निकालेंगे तो यहाँ पर 2 का यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, रूट में जब इसे करेंगे तो हो जाएगा 9 4 13। तो यहाँ पर 13 आ गया रूट में। अब आप यहाँ पर सिंपली फार्मूला रख दीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो हमने ए डॉट बी की वैल्यू हम निकाली थी जो कि आया था 0, मॉड ए यहाँ पर रूट 14 और यहाँ पर मॉड बी रूट 13। तो सिंपली आप जानते हैं कि 0 से किसी भी तो 0 में भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर आ गया है 0। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में, कॉस 90 अंश की, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 अंश। तो इस तरीके से अगर किसी दो वेक्टर के बीच का यहाँ पर एंगल फाइंड करना है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक हमें प्रूव करने के लिए सवाल दिया हुआ है जो कि है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहाँ पर मॉड में है तो इक्वल टू है ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड में, तो सिद्ध कीजिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर लंबवत हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर लंबवत है मतलब 90 और कॉस में 90 का मान होता है 0। तो अब जो हमको सॉल्व करना है, अब जाके वो सॉल्व करना है हमें 90 अंश, यहाँ तो 90 अंश सॉल्व करना है। तो बस हम 90 अंश अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो हमें उनकी वैल्यू सिंपली, लंबवत तो दिया हुआ है तो हमें सिंपली उनकी जो कि वैल्यू निकाल देनी होगी 0। अगर आ जाता है ए डॉट बी इक्वल टू 0 तो हाँ हो जाएगा ये प्रूफ, और ये हमारा सवाल जो कि हो जाएगा बिल्कुल सही। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए आपको। तो हम यहाँ पर सिंपली बताते हैं कि सिंपली आपको करना क्या है कि पहले वहाँ पर वैसे ही लिख लीजिए, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर कर दिए दोनों पक्षों का। चलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, और दूसरे में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड में स्क्वायर। अब जब हमने लिख दिया तो अब आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं। मॉड में जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर किया, हम इसे 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसके इसी प्रकार वेक्टर में जो मॉड में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर किया था तो स्क्वायर है, तो इसे हम भी 2 बार लिख सकते हैं ना। तो सिंपली हमने इसे ऐसे ही लिख दिया है। अब हम सिंपली यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर द्विपद दोस्तों द्विपद समीकरणों का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपनाते हैं। पहले यहाँ पर वेक्टर ए लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर प्लस लगा के वेक्टर बी लिखेंगे, फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, वेक्टर ए ब्रैकेट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ब्रैकेट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हम सिंपली इसका मल्टीप्लाई कराएंगे।
अब यहाँ पर वेक्टर ए का वेक्टर ए में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि यहाँ हम यहाँ पर डॉट पढ़ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर डॉट लगाया। अगर हम क्रॉस पढ़ रहे होते तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाते। अब यहाँ पर वेक्टर बी से जब हम ए में वेक्टर में डॉट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी प्रकार वेक्टर बी का जब हम वेक्टर ए में करेंगे तो ये भी हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चाहे आप उलट भी सकते हैं, तो हमने सीधा करके लिख दिया है। अब हम जब वेक्टर बी का यहाँ पर कराएंगे वेक्टर बी से तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब हम फिर से यहाँ पर वेक्टर ए कराएंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कराएंगे तो माइनस में फिर ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये आ जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हम यहाँ पर कराएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर माइनस है तो ये भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर वी। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किन्हीं दो वेक्टर समान वेक्टरों का यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर डॉट दिया जाता है तो हो जाता है स्क्वायर में वेक्टर हट जाता है। हमने सिंपली यही कर लिया है। यहाँ पर वेक्टर ए का डॉट करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर बी का डॉट करेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को सिंपली वैसे ही लिख लेंगे। इसी प्रकार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का करेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को भी वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये दोनों समान है, तो यहाँ पर ये दो बार है तो हमने यहाँ पर दो बार लिख लिया, और इसको वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लिया। इसी प्रकार ये दोनों वेक्टर यहाँ पर माइनस में थे तो माइनस में भी ये दोनों जुड़ गए, -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पर इसे हमने उसे उतार लिया वेक्टर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम माइनस वाला पद इस साइड लेके आएंगे और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ले जाएंगे इस साइड। सिंपली हमने दोनों को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज कर लिया है। अब जब इसे हम -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 2 2 4 होता है 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर वेक्टर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों माइनस 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 प्लस हैं, दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 0 वैल्यू। अब यहाँ पर 4 को जब इस साइड लेके आएंगे तो 0 से भी किसी भी संख्या में भाग देंगे होंगे तो 0 ही, तो यहाँ पर आ गए हैं 0। अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा 0। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों वेक्टर लंबवत होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कॉस में 90 अंश का मान होता है 0, और अगर ये 0 है तो मतलब कि ये हैं दोनों वेक्टर आपस में लंबवत हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर तैयार कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एकदम अच्छे से अच्छे अंक गेन कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पर सदिशों का अदिश गुणन सीख लिया है, अब हम सीखेंगे सदिशों का सदिश गुणन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो चलिए हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यहाँ जो सदिशों का सदिश गुणन कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब इसे माना एक वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर, देन ये दोस्तों इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, तो देन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो किस प्रकार होगा? तो इस प्रकार होगा इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप इसकी दिशा को फाइंड करता है, यानी दोस्तों जिसकी दिशा बताता है कि ये इस दिशा में है। जैसे मान लीजिए ये कोई दो वेक्टर हैं, तो इसका ये जो कि यहाँ पर एन कैप है इसकी दिशा को बताएगा, ये इसकी दिशा को बताएगा। चलिए हम देखते हैं इसका यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। और यहाँ पर साइन थीटा का यहाँ पर क्या होता है? साइन थीटा का होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यही होता है इसका साइन थीटा का फार्मूला। और यहाँ पर एन कैप किस प्रकार फाइंड किया जाएगा? तो यहाँ पर एन कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। तो यहाँ पर आपने इतना सीख लिया है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर अगर किन्हीं दो यहाँ से तो समान सदिश का यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तो उसकी वैल्यूज जो कि होती हैं 0। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आई कैप का आई कैप में क्रॉस कराया गया, जे कैप का जे कैप में क्रॉस, और के कैप का के कैप में क्रॉस, हमेशा आएगा 0। और अगर ये विपरीत में हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे 1, इनकी वैल्यूज 1 हो जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर किन्हीं दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। हमें निकालना है क्रॉस बी। सिंपलीफाई हम यहाँ पर अब इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको
वही प्रोसेस अपनानी है जैसे कि आप यहाँ पर सारडिक मैट्रिक्स में, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर आपको सारडिक का यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो सिंपली वहीं पर आपको सारडिक वाला यहाँ पर इसे अपनाना है। पहले आप यहाँ पर ऊपर में आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे, फिर नीचे वाले में आप पहले का गुणांक लिखेंगे। जैसे आई का गुणांक आई के नीचे, जे का गुणांक जे के नीचे, के का गुणांक के नीचे। तो यहाँ पर आई का गुणांक 3 था तो हमने 3 लिख लिया। यहाँ पर आई का गुणांक 4 था तो हमने 4 लिख लिया। यहाँ पर आई का गुणांक -5 था तो हमने -5 लिख लिया। दूसरे वाले फिर ऐसे लिखेंगे, आई का गुणांक यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर हमने 7 लिख लिया। जे का गुणांक यहाँ पर -3 था तो हमने -3 लिख लिया। के का गुणांक 6 था हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। अब बस आपको कुछ नहीं कराना है, सिंपली वही साड़ी वाला यहाँ पर प्रोसेस अपनाना है। पहले अगर मान लीजिए इसका हमें निकालना है ये वाला आई कैप, तो हम सिंपली ये वाला यहाँ पर सिंपली नहीं देखेंगे और यहाँ पर पहले हम लिख देंगे आई। जैसे कि हम वहाँ पर पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते थे तो हम सिंपली यहाँ पर आई है तो आई लिख देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमने यहाँ पर कराया। यहाँ पर ये दोनों का कराया तो हमें मिला 24 - 15। इसी प्रकार ये इसका निकालना है तो हम यहाँ पर माइनस लिखते थे तो हम यहाँ पर माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये दोनों को नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे इस तरीके से तो हमने कराया। यहाँ पर 18 + 35 मिला। अब हमें निकालना है के वाले का, तो यहाँ पर सिंपली इसको नहीं देखेंगे, इसका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर होगा -9 - 28। सिंपली हमने वैसे ही लिख लिया। अब इनको यहाँ पर घटा जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ पर इसको किया गया तो यहाँ पर आया 9 आई। यहाँ पर इसको करें तो यहाँ पर आया -53 जे। यहाँ पर इसको किया गया तो यहाँ पर आया -37 के कैप। इसी में आपको बता देते हैं कि मापांक किस प्रकार इसका निकाला जाता है। मापांक निकालने की कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है, वही प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट्स में थी। सिंपली आप वहाँ पर उसके यहाँ पर गुणांक का यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर आपको मापांक मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख दिया है जो वैल्यूज़ इसका स्क्वायर करके, और यहाँ पर रूट निकाल के आप हमें कमेंट करके बताइए कि कितना आया इसका यहाँ पर मापांक। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ 2 फार्मूले हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको सदिशों का त्रिगुणन और अदिशों का त्रिगुणन, आपको कुछ इसके यहाँ पर न्यूमेरिकल भी यहाँ पर कराएंगे जो कि ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 2 यहाँ पर फार्मूले जो कि है कि त्रिभुज के भुजाओं का क्षेत्रफल किस प्रकार निकला जाता है। मान लीजिए कोई आपको त्रिभुज दे दिया गया है और कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको सिंपली यही फार्मूला फाइंड करना है कि 1/2 माड में एक क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। यहाँ पर अगर भुजाएं दी हैं तो आप इस प्रकार से भुजाएं भी लिख सकते हैं। अगर चतुर्भुज यहाँ पर मिल गया तो आपको चतुर्भुज के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है, मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। ये दोनों फार्मूले अभी यहाँ पर लगने वाले हैं, हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके भी दिखाएंगे कुछ सवाल जो कि इन पर ही यहाँ पर हैं। और आपको सदिशों का अदिश गुणन त्रिगुणन सभी यहाँ दोस्तों अदिश त्रिगुणन सदिश त्रिगुणन सारा कुछ आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 3 होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।